स्टूडेंट वेलकम बैक इन PBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 2 का पाठ 7। कौन सा था पाठ 7? मेरी किताब जो है चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें क्या था, इस पाठ में आपको मैंने बताया था कि वीरू अपनी मौसी के घर जाती है और मौसी उसे अपनी बैठक में लेके जाती है। तो जब बैठक में वीरू जाती है तो वह अचानक ठिठक कर वहाँ रुक जाती हैं और किताबें देखने लग जाती हैं। जब वीरू किताबें देख रही होती हैं तब वो समझ नहीं पाती है कौन सी किताब लूँ, ये छोटी है, मोटी है, पतली है, या मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तब मौसी उसे क्या कहती है कि वीरू, इस बार जब तुम आओ तो एक फुट्टा लाना। और यही हमारा आज का प्रश्न। तो हम शुरू करते हैं पाठ 7 के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमारा नाप तोल कि किन चीज़ों से कैसे नाप तोलेगा। तो प्रश्न है हमारा, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? कि मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? तो पाठ में बताया था मैंने कि वीरू समझ नहीं पाती कि कौन सी किताब लूँ, कौन सी नहीं लूँ। तब मौसी कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कौन सी लूँ। हंसी आ जाती है मौसी को। तो मौसी बोलते इस बार जब तुम आओ वीरू तो एक फुट्टा ले आना, ताकि तुम किताबों को नाप तोल के फिर ले जा सको। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसीलिए कहा था ताकि वह अपनी पसंद की किताब नाप कर ले जा सके। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? तब आपको लिखना है, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसीलिए कहा था ताकि वह अपनी पसंद की किताब नाप कर ले जा सके। हो गया आपका प्रश्न 1। अब देखिए आगे इसके और प्रश्न है वो करते हैं हम। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसमें है, क्या दिख रहा है आपको चित्र में? देखिए आप, मेज़ है ना ये। फिर दूसरा है कपड़ा, फिर है हमारा आम और कागज़। ये किताबें उनके कागज़, और एक टब है उसमें पानी भरा हुआ है। दिखाई दे रहा है आपको ये चित्र? अब देखिए आप, देखिए ये क्या है? टब के अंदर पानी है और फिर कागज़ है, किताब के अंदर जो कागज़ रहते हैं वो है, और कपड़ा है, आम और मेज। अब प्रश्न है हमारा कि कपड़े को किससे नापते हैं? तो कपड़े को हम सेंटीमीटर से, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा ऐसे बोलते हैं ना। तो कपड़े का नापने का इंची टेप आता है, फुट बोलते हैं इसे। उस इंची टेप से हम कपड़े को मापते हैं, 1 मीटर का, 2 मीटर का। अब जब कपड़ा लेने दुकान पे जाते हो, अब देखते हो ना कि कपड़े को हम सेंटीमीटर मीटर से नापते हैं, वो एक इंच टेप रहता है उससे। फिर आम को हम किससे नापते तोलते हैं? आपको पता है जब आप आम लेने जाते हो तो तराजू में तोलते हैं ना, बाट डाल के। तो बाट से और तोलने के तराजू से आम को किलोग्राम में मापा जाता है। फिर है मेज को। अब ये मेज आपका चित्र है, तो मेज को हम किससे नापते हैं? वही इंची टेप से, फीते से हम नापते हैं, फीता रहता है उससे कि इतने फुट की है, इतने फुट की है। फिर है आपका, देखिए आगे, कागज़ को हम किससे नापते हैं? कागज़ को हम फुटे से माप सकते हैं। फिर आगे हमारा पानी को लीटर से। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, अलग अलग चीज़ों को नापने या लेने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कि अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए, तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को जब हम नापते हैं तो हम फीते का, इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी चीज़ को अपन नापते हैं, तोलते हैं, तो उसके लिए तराजू का करते हैं। अब देखिए आप कहते हैं 1 किलो आम दे दो, तो आप बाट और तराजू लेते हो। और जब आप 1 किलो दूध दे दो, तब आप 1 किलो का बाट थोड़े डालते हो दूध के लिए, नहीं। तब हम क्या करते हैं? लीटर का लेते हैं। ऐसे हम कपड़े को लेते हैं, तो कपड़ा किससे नापते हैं? 1 मीटर कपड़ा होता है तो इंची टेप से। तो अलग अलग चीज़ों को नापने या लेने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? ये हमारा प्रश्न 2। अब मैंने आपको बताया था कि कपड़े को हम किससे नापते हैं? इंची टेप से। इंची टेप से माप के 1 मीटर, 2 मीटर, जितना कपड़ा हमें लेना होता है वो माप कर हम ले सकते हैं। दूसरा है हमारा आम। तो आम को हम किससे मापते हैं? आम को हम तराजू और बाट से। आम को हम तोलते हैं ना, तो तराजू के अंदर बाट डाल के किलोग्राम से हम उस आम को तोलते हैं। कि तराजू के अंदर बाट डाल दिया, 1 किलो आम है तो हम 1 किलो का बाट डालेंगे।
2 किलो आम है तो हमें 2 किलो का बाट डालेंगे। तो आम को किससे तोलेंगे? तराजू और बाट से। फिर है मेज़ को, जो मेज़ है जिस पे बैठ के आप पढ़ते हो, उसको हम किससे मापते हैं? उससे हम फुट्टे से या इंची टेप से मापते हैं। किससे मापेंगे? फुट्टे या इंची टेप से। तीसरा है हमारा कागज़ को। कागज़ को हम किससे मापते हैं? फुट्टे से। अब मेज़ वाले में फै के नीचे आप छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, फुट्टे से। फिर कागज़ को हम फुट्टे से मापते हैं, और पानी को लीटर मापक से। अब जब पानी हमें लेना है तो हम लीटर का रखते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, वो लीटर का जो मापने का होता है उससे। दूध को भी हम उसी से मापते हैं, दूध को हम बाट से थोड़ी मापेंगे ना, दूध को हम इंची टेप से मापते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए आप। अब देखिए आगे हमारा क्या है? आओ खेले अंताक्षरी। इसमें आपको क्या करना है? अंताक्षरी खेलते हैं। अब देखिए हम कैसे अंताक्षरी खेलते हैं। आप सबने खेली है ना, स्पेलिंग की अंताक्षरी खेलते हो, गाने की अंताक्षरी खेलते हैं हम, कि जो शब्द लास्ट में आता है हम उसी से नया गाना शुरू करते हैं, या कोई फिल्म का नाम, या आप कोई जैसे किसी और चीज़ का नाम करते हो, या आप जैसे इंग्लिश में खेलते हो तो फलों के नाम है, जो भी जो अक्षर लास्ट में आ जाता है हमारा, उसी से हम नया नाम शुरू करते हैं। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। अब आप इतने यहाँ तक चैप्टर तक पहुँच गए हो, पाठ पढ़ लिया आपने, तो आप बहुत सारे शब्द सीख गए हो। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। तो आज हम क्या करेंगे? शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। देखिए तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। अब देखिए आप कितने शब्द कर पाते हो। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक हाथी है, उसके अंदर क्या लिखा है? किताब। पहला हाथी है, उसमें क्या लिखा है? किताब। लास्ट में क्या आया? बै। तो बै से क्या नया शब्द बना? सोचिए, बंदर हो गया। अब बंदर र आ गया। अब रे जब लास्ट में आया है तो रे से नया शब्द क्या बना? रस्सी। अब रस्सी र आधा से फिर पूरा से, तो बड़ी की मात्रा रस्सी। अब इस सी से हम नया शब्द शुरू करेंगे, तो क्या बनेगा? सीमा। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? सीमा। रस्सी के बाद में सीमा लिखेंगे। और जब सीमा आ जाएगा तो अगले में क्या लिखेंगे? माँ से माता। अगला शब्द क्या बनेगा हमारा? माता। आ गया माता। अब माता, ता से अगला शब्द क्या बनेगा हमारा? ताला। तो इसमें लिखना है हमें ताला। ला से क्या बनेगा? ला से अगला शब्द क्या बनाएंगे हम? ताला लड़की। लड़की हो गया की। और फिर लास्ट की से क्या बनाएंगे? कोई भी शब्द बना सकते हो आप की से। कीमत है, कील है, किरण है, कोई भी शब्द आप बना के इसमें लिखेंगे। इसके आगे देखिए आप। वीरू ने मौसी से किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। कि वीरू को जब मौसी ने बोला कि तुम अपनी पसंद की कोई किताब चुन लो, तो वीरू है वो किताब नहीं चुन पाई थी। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने के कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? तो ये तो एकदम ईजी आपको खुद को करना है कि अगर आपको अपनी पसंद की चीज़ चुननी हो तो आप कौन सी चीज़ चुनोगे? आपको क्या पसंद है? आप सबसे पहले लिखोगे कपड़े, खिलौने, फिर चॉकलेट, कहानियों की किताबें, वीडियो गेम, आइसक्रीम, कोई खिलौना, या जो आपको पसंद हो खाने की चीज़, वो आप यहाँ पे पहनने की जो आपको चाहिए, पेंसिल। तो जो अपनी पसंद की चीज़ें चुननी है, तो यहाँ पे जो मैंने बताई उसके अलावा आपको जो खुद को पसंद हो वो चीज़ें आप यहाँ लिखोगे। आपको खेलने के लिए कोई गेम चाहिए, बैट बॉल चाहिए, गेंद चाहिए, जो चाहिए आप वो यहाँ पे लिखोगे। और आप ये प्रश्न उत्तर है वो अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। और ये जो है एक्टिविटी वो आप अपनी रिमझिम वाली बुक में करोगे। थैंक यू स्टूडेंट।